जय जिनेंद्र भाइयों, आज हम आए हैं सिद्धवरकूट ओंकारेश्वर। ये सिद्धवरकूट और ओंकारेश्वर स्थान कावेरी और नर्मदा नदी के संगम पर बने हुए हैं। बहुत ही प्राचीन और सिद्ध क्षेत्र है दोनों ही। दोस्तों, आज मैं आपको सिद्धवरकूट के दर्शन कराता हूँ। ओंकारेश्वर के दर्शन मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। भाइयों, सिद्धवरकूट इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर है। सिद्धवरकूट आने के लिए आपको जंगलों से होकर आना पड़ता है, थोड़ा सा रास्ता ख़राब है। अगर आप चाहें तो ओंकारेश्वर आ जाएं और ओंकारेश्वर से नाव के द्वारा सिद्धवरकूट आ सकते हैं। सिद्धवरकूट में 3.5 करोड़ मुनि मोक्ष गए हैं, इसीलिए इस स्थान को जैनियों का हरिद्वार कहा जाता है। और आज हम इस सिद्ध भूमि पर और सिद्ध नदी में आज हमारे बाबूजी श्री महावीर प्रसाद जी जैन साहब, जो कि राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और हिंदुस्तान के जैन समाज के एक बहुमूल्य रत्न रह चुके हैं, आज हम उनको उन 3.5 करोड़ मुनियों के साथ समर्पित कर रहे हैं कि उनको भी वहाँ स्थान मिले और मोक्ष मिले। इस पावन धरती पर और पावन नदी में हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं, सिद्धवरकूट की तरफ चलते हैं, मंदिर की तरफ, और मंदिर के दर्शन आपको मैं करवाता हूँ। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं सिद्धवरकूट के घाट पर, जो आप देख रहे हैं इस समय। ये सिद्धवरकूट का मुख्य जैन मंदिर एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस पहाड़ी पर चढ़ने के करीब आधा किलोमीटर घाट से हमें चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जो कि हम इस समय चल रहे हैं। और हम जैसे ही ऊपर गए, ये उल्टे हाथ की तरफ एक मुख्य दरवाज़ा दिखा है और ये सीधे हाथ की तरफ एक गार्डन बना हुआ है। इसका नाम महावीर वाटिका रखा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन बगीची है, आप बैठ के विश्राम कर सकते हैं थोड़ी देर। और ये प्रथम दरवाज़ा हमें दिखा है, शायद ये प्राचीन दरवाज़ा होगा। इस समय ये बंद है। दोस्तों, यहाँ 3 दरवाजे बने हुए हैं। ये देखिए सामने, ये जो एक सभागार हॉल बना हुआ है, ये विद्यासागर सभागार हॉल है। और ये उल्टे हाथ पे एक धर्मशाला बनी हुई है। ये हम आगे गए तो एक कीर्ति स्तंभ हमें दिखा है। और दूसरा दरवाज़ा इसी मंदिर परिसर का, ये आप देख रहे हैं, ये हमेशा खुला रहता है। अगर आप 4 व्हीलर लाते हैं तो आपकी 4 व्हीलर और गाड़ी इसी दरवाजे से अंदर जाके अंदर पार्किंग की सुविधा है। बहुत बेहतरीन और विशाल धर्मशालाएँ, हॉल, भोजनशाला, पार्किंग इसी गेट से अंदर है। मंदिर का रास्ता भी इस गेट से आता है, जो कि भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ की भोजनशाला। मैंने भोजनशाला का अंदर आपको पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ। आप आइए, आपकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर मिलती है, ठहरने की, भोजन की, सोत का खाना भी यहाँ मिलता है। साधु स्वादियों के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, एक विशाल धर्मशाला यहाँ बनी हुई है। यहाँ हस्त शुद्धि का वो लगा हुआ है। ये दूसरे गेट से हम अंदर आए थे और वहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। शायद ये पहले मेन गेट रहा होगा। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ से लिखा हुआ है कि कहाँ आपको अन्य क्षेत्रों पे जाना है तो जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से हम ऊपर चढ़ रहे हैं। सीधे हाथ की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि यह सिद्ध क्षेत्र एक जागरूक सिद्ध क्षेत्र है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात यहाँ लिखी हुई है, जो कि अन्य क्षेत्रों पर मैंने नहीं देखी। और हमें इस बात की मर्यादा रखनी चाहिए। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और किसी भी क्षेत्र पे इस तरह से जाते हैं, तो अपनी मर्यादाओं में रेखे में जाना चाहिए। किसी तरह की अनुनय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सिद्ध क्षेत्र सब जागरूक क्षेत्र, यहाँ देवी शक्तियाँ आज भी मौजूद हैं। अगर हम किसी तरह का अकृत्य करते हैं तो उसका कर्मबंध अपने को होता है। तो आइए दोस्तों, हम ये तीसरे गेट से, जो मानस्तंभ अभी आपने देखा, ये इस मंदिर परिसर का तीसरा मुख्य द्वार है। और ये मुख्य मूल नायक श्री शंभुनाथ भगवान का मंदिर हमारे सामने है।
आइए चलते हैं हम शंभुनाथ भगवान के मंदिर में, जो यहाँ के मूल नायक है। बोलिए शंभुनाथ भगवान की जय। तो भाइयों आइए करिए आप दर्शन इस मंदिर परिसर के। और मैं आपको यहाँ पर एक शिलालेख लिखा हुआ है जिसमें यहाँ के इतिहास के बारे में बताया गया है। मैं उसकी इतिहास के द्वारा आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। इंदौर पट्ट के आदरणीय भट्टारक श्री महेंद्र कीर्ति जी को कार्तिक कृष्ण 14 संवत 1935 को अकस्मात स्वप्न आया। वह शास्त्र रचना देखने में आई। तत्पश्चात रेवा नदी के किनारे खोज के दौरान एक विशाल मंदिर व अन्य जिनालय भग्नावशेष में दिखाई दिए। साथ ही मंदिर में संवत 11 की प्रतिष्ठित अति प्राचीन भगवान आदिनाथ जी की आकर्षक श्याम वर्ण पाषाण की प्रतिमा प्राप्त हुई, जो प्रतिष्ठाचार्य श्री सोमसेन स्वामी द्वारा प्रतिष्ठित है। साथ ही संवत 1545 की प्रतिष्ठित चंद्र प्रभु स्वामी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई। शास्त्रोक्त अध्ययन व निर्वाण कांड के स्मरण में इस निष्कर्ष पहुँचे कि उनका स्वप्न सिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कूट की खोज के रूप में साकार हुआ एवं भट्टारक जी के द्वारा ही मंदिरों का जीर्णोद्धार व प्रतिष्ठा कराई गई है। दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया, ये बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था। साथ में पंडित जी से बात करने में हमें पता चला कि जो आप दर्शन कर रहे हैं इस समय, भगवान महावीर स्वामी की इसी मंदिर के दोनों तरफ खड्गासन मुद्रा में और पद्मासन मुद्रा में महावीर स्वामी की प्रतिमाएं हैं। ये भी खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी और ये पूरा मंदिर, ये पूरा जिनालय ही खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था। आइए दर्शन करिए भगवान महावीर स्वामी के, जो कि इस समय खड्गासन मुद्रा में है। और इसी मंदिर परिसर के सीधे हाथ की तरफ ये महावीर स्वामी की पद्मासन मुद्रा में ये प्रतिमाएं। दोस्तों ये बहुत ही चमत्कारी प्रतिमाएं। इस प्रतिमा के बारे में यहाँ के पंडित जी बताते हैं कि दिन में 3 बार अपनी मुद्राएं बदलती है प्रतिमा। बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है। दोस्तों हम तो सुबह आए और चले गए, दिन में रुके नहीं, इसलिए हमें ये पता नहीं कि इस प्रतिमा के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ के पुजारी और सब करीब करीब सभी लोग ये कहते हैं कि ये चमत्कारी प्रतिमा है, दिन में 3 बार अपना परिवेश बदलती है। आइए अब इसी मंदिर परिसर के ऊपर की तरफ, छत की तरफ हम गए, जहाँ पर कि यहाँ खुदाई के दौरान जो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा मिली थी, उनका मंदिर बना हुआ है। आइए कर रही दर्शन आदिनाथ भगवान के। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। अब दोस्तों चारों तरफ करीब 20 किलोमीटर तक घना जंगल बना हुआ है और आज भी इस जंगल में शेर, चीते और जंगली जानवर रहते हैं। और पंडित जी यहाँ के बता रहे थे कि अभी भी ये शेर, चीते इस मंदिर परिसर में भगवान के दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। आइए अब अन्य मंदिरों के हम यहाँ दर्शन करते हैं। दोस्तों जैसा कि इस मंदिर से संबंधित ये सिद्ध क्षेत्र है, हमें पंडित जी द्वारा बताया था कि यहाँ पर 2 चक्रवर्ती, 10 कामदेव और 3.5 करोड़ मुनियों मोक्ष गए हैं और 13 मंदिरों का समूह इस परिसर में बने हुए हैं, जो कि हम अब दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों कौतूहल का विषय है कि 2 प्रतिमाएं महावीर स्वामी की, एक आदिनाथ भगवान की और चंदा प्रभु भगवान की भूगर्भ से यहाँ पर मिली। फिर भी इस मंदिर के मूल नायक शंभुनाथ भगवान कैसे हैं, ये मेरे भी जहन में बात आई थी कि फिर मूल नायक उनको क्यों नहीं माना। और जो आपने दर्शन किए शंभुनाथ भगवान की प्रतिमा की, वो प्रतिमा नहीं है, पंचकल्याण में दोबारा बाद में यहाँ पर स्थापित की गई है। तो हमने पूछा पंडित जी से, उसका जवाब हमें दिया कि यहाँ पर शंभुनाथ भगवान का संवत्सरण आया था इस परिसर में। चूँकि इस परिसर में शंभुनाथ भगवान का संवत्सरण आया था, इसीलिए इस स्थान को शंभुनाथ भगवान का मूल नायक और मूल क्षेत्र माना गया और इसलिए इस परिसर में मूल नायक शंभुनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई है। भाइयों इस सिद्ध क्षेत्र से रावण के 2 पुत्र भी मोक्ष गए हुए हैं।
और 10 कामदेव और 2 चक्रवर्ती यहाँ से मोक्ष गए थे, जिनका मंदिर भी यहाँ बना हुआ है। मैं अभी आपको दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों, वो 2 चक्रवर्ती थे, श्री भगवा चक्रवर्ती और श्री सनत कुमार चक्रवर्ती, जो कि यहाँ से मोक्ष गए थे। और 10 कामदेव जो मोक्ष गए थे यहाँ से, वो थे श्री सनत कुमार जी, श्री विजयराज जी, श्री जीवेंद्र कुमार जी, श्री वत्सराज जी, श्री कनक प्रभ जी, श्री चंद्र प्रभ जी, श्री वासुदेव जी, श्री मेघ प्रभ जी, श्री नलराज जी, श्री भगीराज जी। भाइयों, इस क्षेत्र पर भगवान पार्श्वनाथ, भगवान नेमिनाथ, भगवान शांतिनाथ, महावीर भगवान, बाहुबली भगवान के मंदिर मौजूद है, जिनके दर्शन हम अब कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक बोर्ड या लेख और यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वास्तिक जो है वो एक मंगल होता है, उसको उल्टा ना बनाएं। कई मंदिरों पे हमने ये सुना है कि यहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाएं और अपनी मनोकामना मांगे और वापस पुनः आकर अपनी मनोकामना जब पूरी हो जाए तो उस स्वास्तिक को सीधा बना लें। यह बात कोई शास्त्रोक्त नहीं है, न किसी जीनवाणी में लिखी गई है, न ही किसी ज्ञानी आचार्य या तीर्थंकर से कही गई है। कलयुगी बातें हैं। और यहाँ इस तरह का बोर्ड भी लगा हुआ है कि स्वास्तिक मंगल है, उसका अमंगल ना करें। मैंने भी कई मंदिरों पे सुना है, बहुत अच्छी बात लगी है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, कभी भी स्वास्तिक कहीं पर भी उल्टा ना मनाएं। आपके अपने कर्म अच्छे होंगे तो अपने आप ही मंगल होगा और मनोकामनाएं पूरी होगी। भाइयों, मैंने यहाँ पर जो भी बात आपको कही है, ये यहाँ के पंडित जी के द्वारा और यहाँ लिखी हुई बोर्ड के द्वारा मैंने आपको बताई है। कहने सुनने में कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए मैं उत्तम आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर कोई गलती रही कहने में, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बच्चा समझ के बताएं कि भाई आगे मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, भाइयों, वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के दर्शन लाभ अन्य लोग ले सकें और आपको मेरे अगले वीडियो तुरंत डायरेक्ट आपको मिल जाएं।